जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा रोहन, महावीर। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ रोहन, तू ऐसे क्यों देख रहा है? राहुल। राहुल राहुल मेरे भाई, सुबह सुबह जॉगिंग पार्क में जाकर सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने के बजाय ये तू ब्रह्मचारी की तरह जाप क्यों जप रहा है? अरे भैया, आज रात को मैं एक बड़ा डरावना हॉरर शो देखने वाला हूँ, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अरे मेरे डरपोक भाई, तू इतना डरता ही है तो फिर ऐसे डरावने शोज देखना क्यों है? वो मेरी हॉबी है भैया। हाँ जानता हूँ, और तेरी ऐसी हॉबी से तो हम लोगों की रात की नींद हराम करता है। वो मेरी दूसरी हॉबी है। शट, मेरी तो ये समझ में नहीं आता ऐसी घटिया हॉबी तूने शुरू क्यों की? वो मैं अमावस के दिन पैदा हुआ था ना भैया, इसलिए। अमावस मत बोल, काली अमावस बोल। और तू जानता है तेरे पैदा होते ही हमारे माँ और बापू पैकेज डील में ऊपर चले गए थे। अब भैया उन्होंने डिसाइड किया होगा पैकेज डील में ऊपर जाने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? शाहजहां, ऐसा नहीं कहते। रात को तू ऐसे हॉरर शो देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता? अब भैया रात को मैं और क्या काम कर सकता हूँ? अरे वाह, तू वो कर सकता है। वो? अरे क्या भैया आप? क्यों नहीं? नहीं। अब हर्ष के होते हुए एक और बच्चे की क्या जरूरत है? हाँ ये भी है, घर में एक और मुसीबत आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भैया अपना हर्ष भी अमावस के दिन ही पैदा हुआ था ना? अमावस नहीं, काली अमावस बोल, डबल काली अमावस, जो 8-10 साल में एक बार ही आती है। क्यों ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, आपकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही है ना, इसलिए। क्या भैया क्या हुआ भैया? राहुल, मैं हूँ। मालूम है, इसलिए तो तुम्हारा नाम चिल्लाया है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो। भटकते बीवी का मस्त एपिसोड आ रहा है। राहुल प्लीज ये टीवी बंद कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ तो सो जाओ, सो जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकती। क्यों? अब बताना भी पड़ेगा। नहीं, वो नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। देखो, भटकती बीवी का क्लाइमैक्स चल रहा है। भटकती बीवी बहुत भड़क गई है, अभी बहुत डराएगी। व्हाट रबिश, इसे देखकर बच्चे भी नहीं डरते। बट आई एंजॉय। देखो क्या स्केलेटन का फिगर है, क्या चिकनी खोपड़ी है, मस्त। शायद तुम्हारी होगी। रश्मि, डोंट ट्राई टू बी फनी, मैं अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मेरे लिए तो लाश ही हो ना। रश्मि क्या कह रही हो तुम? ओके ओके, I'm only joking। ये कोई पॉइंट है जोक करने का? ओके, ये घटिया शो बंद कर दो। ये घटिया शो नहीं, these are ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानियां हैं। ट्रू स्टोरीज, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये झूठ है ये सब। पता है जब मैं लेट ऑफिस से आती हूँ ना, तब मैं खास करके वो पास वाले शमशान से गुजरती हूँ, और आज तक राहुल मैंने कोई आत्मा वात्मा नहीं देखा है। करेक्ट है, तुम कैसे देख सकती हो? वो तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो खुद डर जाएंगे। अच्छा, ये टाइम दिवाली बहुत अच्छा जाएगा। बहुत पैसा हो गया, किसको उधार नहीं दिया उसका कारण है। दिनचू भाई, मेरे मालिक, मेरे आका। उधार चंद फकीर चंद ना किया। बोलो क्या है? दिनचू भाई, देखो मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, एंड टाइम इज मनी। टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। बोलो क्या स्कीम है? अरे स्कीम छोड़ो, मेरे पास बिजनेस है, बिजनेस। बिजनेस करने का? क्या घर के सामने पाव वाला के दुकान खोलने का है क्या? अरे क्या पाव वड़ा का दुकान? अरे दिनशु भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सोचा है मैंने। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? हाँ, देखिए मैं क्या करूंगा, मैं जापान से कंप्यूटर इंपोर्ट करूंगा, उसपे मेड इन इंडिया का थप्पा लगाऊंगा और अमेरिका एक्सपोर्ट करूंगा। समझ में आ गया। अभी धंधा कैसा होता है उसका टैक्टिक तुमको मालूम हो गया। बिल्कुल टैक्टिक समझ में आ गया दिनशु भाई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धंधे में लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है? अरे तुम तो बहुत होशियारी मारता था कि बहुत पैसा है, बीवी का जॉइंट अकाउंट में बहुत जलना है, किधर गया? अब वो जॉइंट अकाउंट में पैसा पड़ा है। तो लगाओ, बैंक में से निकालो और बिजनेस में लगाओ। अरे वो जॉइंट अकाउंट को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट मेरे साथ नहीं, मेरी सास के साथ है। तेरी सासू ना तो सुन क्या कुछ नहीं। देखो तुमको पैसा लोन मांगता है ना, हाँ। मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 रुपया का लोन दे सकता हूँ बस। क्या दिनशु भाई, आपके पास इतना माल पड़ा, आप इतना चिंगूसगिरी करते हैं, इतना सारा माल को क्या करेंगे आप? कुछ भी करूंगा, मरने के बाद दैट्स राइट, मेरा बोझों को दे दूंगा। बूझो, ये कौन, आपका बेटा है? नहीं, मेरा कुत्ता है। दिनशु भाई, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके कुत्ते के नाम कर जाएंगे? क्यों नहीं, कुत्ता तुम्हारे से ज्यादा वफादार है। मालूम है, एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। एक दिन मैं सीख पड़ा तो कोई मेरे पास नहीं आया, मेरा बुजो ताबड़तोड़ दौड़ के एक डॉक्टर को लेके आया।
और डॉक्टर ने इतना बड़ा इंजेक्शन चौकस जगह पे हमको मारा। इतना बड़ा इंजेक्शन? मारना ही पता है ना, वो जानवर का डॉक्टर था और बुजो का कोई फॉल्ट नहीं, बुजो भी जानवर है, उसको उसका ही पता मालूम है ना। देखा देखा दिनसु भाई, आप ऐसे बेवकूफ कुत्ते को पैसे दे सकते हैं लेकिन मुझे नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं दिनसु सेठ, मैं भी याद रखूंगा, हर कुत्ते का एक दिन आता है। कुत्ते का डूम आता है, दिन तो फर्स्ट टाइम सुना। एनीवे बाय, सी यू। दिनसु सेठ, अरे क्रिश चलो उठो उठो। कहाँ जाना है? क्यों भूल गए? फिल्म देखने जाना है ना? अरे हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी सब आने वाले हैं। हाँ, हर्ष को छोड़ के सब आ रहे हैं। हर्ष क्यों नहीं आ रहा है? अरे अब वो थोड़े ही मम्मी डैडी के साथ फिल्म देखना पसंद करेगा, वो तो उर्मी को मिलने गया है। चलो। और राहुल? राहुल को रश्मि तैयार कर रही है, चलो। रश्मि तैयार कर रही है? व्हाट नॉनसेंस! वो कोई स्कूल का बच्चा है जो रश्मि तैयार कर रही है? नॉनसेंस! अब चलो ना। ठीक है, मुझे जरा तैयार करो। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ पिक्चर देखने नहीं आ सकता हूँ। आज रात टीवी पर मेरा फेवरेट हॉरर शो आने वाला है, खूनी आत्मा। गॉड, पता नहीं तुम इन आत्मा और हड्डियों में क्या देखते रहते हो। भगवान इन हॉरर शो बनाने वालों की आत्मा को कभी शांति नहीं देगा। अरे रश्मि ऐसा मत कहो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो सारे तुम्हारे सर पे नाचेंगे। चल, मैं इन आत्माओं के साथ रात 12 बजे भी डिनर खाने जा सकती हूँ। अच्छा है, उनको भी एक अच्छी डिश मिल जाएगी, चिकनी चमचम। जस्ट शट अप राहुल, मैं जा रही हूँ। रश्मि प्लीज जाओ। अरे 6 बज गए, हर्ष मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे क्या जाना पड़ेगा करती रहती हो। चलो रीगल थिएटर चलते हैं, सेकंड शो फिल्म देखते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। हर्ष मेरे डैड घर में अकेले है, वो बीमार भी है। अरे मगर तुमने तो कहा था उनकी देखभाल के लिए काम वाली को रुकने के लिए कहा तुमने। इसीलिए तो जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ ना जानू, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्यों? अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? हमारे घर के पास एक भूत बंगला है। ये बताओ कि मिस्टर भूत सिंह वहाँ पेइंग गेस्ट रहते हैं या परमानेंट रहते हैं? मजाक छोड़ो हर्ष, जानते हो रात को बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ओह, जरूर पॉप सिंगर का भूत होगा। प्लीज हर्ष। अरे ये भूत प्रेत सब बनी बनाई बातें होती है बेवकूफ लड़की। तुम्हें पता है मैंने एग्जॉर्सिस्ट फिल्म में ना 10 बार देखी, वो भी लास्ट शो, उसके बाद भी नहीं डरा। अच्छा? हाँ, उसके बाद है ना मैंने अकेले आइसक्रीम खाई, अकेले कब्रिस्तान गया, अकेले कब्र पर बैठकर अकेले आइसक्रीम खाई। तो तुम्हें भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता? चलो उस भूत बंगले में मैं मिस्टर भूत सिंह से तुम्हारे सामने शेक हैंड करता हूँ। तुम्हारे पैर किधर है? नहीं, पैर छूने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कहीं वो उल्टे तो नहीं है। What do you mean? हाँ? Bye. लो, इसे मैं भूत लगता हूँ। चाचू। हाँ। अकेले है ना तो जरूर बियर की बोतल लेकर के बैठे होंगे। ओए चाचू! क्यों पागल है जैसा हंस रहे चाचू? आज तो हॉरर शो क्या कॉमेडी था क्या? और ये आपने अपनी आंखों पे सफेद सुरमा क्यों लगाया? और ये पॉप की कोट पहनकर आप कहाँ जा रहे हैं चाचू? मैं खूनी आत्मा हूँ। समझ गया। क्या पी रहे थे आप, बियर या रम? भाई खून नहीं, जरूर रेड वाइन होगी। वो फुलटू में है ना चाचू, इसलिए आपको भी रेड वाइन जो है ना खून नजर आ रही होगी। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये चाचू नहीं, खूनी आत्मा। कौन कहता है भूत प्रेत नहीं होते? कल की फिल्म कैसे लगी? फिल्म तो अच्छी थी लेकिन उसमें इंटरवल ना होता तो बहुत अच्छा होता। क्यों? नहीं, मुझे 15 मिनट के लिए जागना नहीं पड़ता ना। सो गए थे? हाँ, नाइट शो में तो मेरा यही प्रोग्राम रहता है। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तेरी माँ का चेहरा इतना डरावना तो नहीं है। प्लीज उससे बोल लेना, ये तुम्हारा टॉक शो नहीं है। मॉम, हमारे चाचू की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे उनके अंदर किसी की आत्मा घुसी हुई है। मैं खूनी आत्मा हूँ। ये तो सारे घर का पानी पी गया।
हमने हमारे सारे खानदान के दादा परदादाओं को मुर्गा काट कर संतुष्ट किया था। घर के अंदर भिखारी भी आने लगे, सोसाइटी वालों को बोलना पड़ेगा। क्या काम है? बालिके, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं मशहूर तांत्रिक हूँ। अरे काय का तांत्रिक, शक्ल से तो कोई टेररिस्ट लगता। तुम अंदर कैसे आए? अपने पैरों से बच्चे। फालतू जोक मत कर, काम क्या है बता। अभी बताता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था। मुझे क्या करना है? मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे महसूस हुआ इस घर पे भूत प्रेत का साया है। He's right. मैंने कहा था ना मॉम। ओह देखो थाली। थाली नहीं, ताली। थाली। लेकिन किसका भूत है ये? अभी बताता हूँ। ओम नम फट स्वा फट 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 फट। अरे तू फट 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 करता रहेगा कि कुछ बोलेगा भी, बताएगा भी? फट, अभी बताता हूँ। ओम नम फट 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 फट। आ जाओ वहाँ देखो। मैं खूनी आत्मा हूँ। हेलो बालिके, खुनी आत्मा है। बोल खुनी आत्मा, तुझे क्या चाहिए? मुझे आराम से की दाहिनी आंख चाहिए। ये आराम से कौन है? बहुत बड़ा हॉरर प्रोड्यूसर। उसकी दाहिनी आंख क्यों चाहिए? वो उसकी फिल्मी दुश्मनी है। उस प्रोड्यूसर ने इसकी फिल्म में बहुत बड़ी बदनामी की थी। तब से उसकी आंख के पीछे पड़ा है। अरे लेकिन ताली नहीं, थाली पकाली। अब हम आराम से को कहाँ ढूंढने के लिए जाएंगे? उसकी आंख कहाँ से लाएंगे? तो एक काम कर, अपनी निकाल के दे देना। हाँ काली भाई, कहीं से भी उसका आंख ना दो ना। ठीक है, मैं आराम से बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी करता हूँ। ओहो, फिर से हॉरर म्यूजिक। लगता है फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद हॉरर फिल्म का प्रोड्यूसर आराम से फोन का बिल ही नहीं भरता होगा। आओ तारा सिंह आओ। प्लीज तारा सिंह नहीं, दिनसू। हाँ दिनसू आओ। एक बात पूछूं, बहुत वरीड लगता है तुम। अरे भाई वो हॉरर फिल्म का प्रोड्यूसर है ना, आराम से उसे मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फोन पर सिर्फ हॉरर म्यूजिक ही बज रही है। अच्छा, तो तुम फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है? अरे नहीं दिनसू, दरअसल बात ये है, मेरा भाई राहुल है ना, उसके शरीर में खूनी आत्मा घुस गई है। और तू तो जानता है हॉरर फिल्म का प्रोड्यूसर आराम से, उसकी भूत लोगों में अच्छी जान पहचान है, तो मैं उसकी एडवाइस लेना चाहता था। क्या बात करता है? उसका खाली उपाय 4 आने का है। बाजार में से लींबू ला, वैसा ऐसा घुमाओ, भूत गायब। दिनसू, ये लींबू टिम्बू वाला भूत नहीं है, बहुत ही खतरनाक भूत है। अरे ऐसा चिरकुट बात पे हमको नहीं हैरान करो। आई डोंट बिलीव इन भूत, नॉट एट ऑल। एक कप चाय पिलाओ। चाय? राहुल आया, कैसा है तुम राहुल? पकड़ो। जरूर। मैं राहुल नहीं हूँ, मैं खूनी आत्मा हूँ। देखो ये ऐसा लींबू टिम्बू वाला आत्मा से हमको नहीं डराओ प्लीज। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एक मिनट भाई, पीने का है तो बियर बिस्की क्यों? खून पी के क्या मिलेगा तुमको? ऐसी बात मत कर, ये सचमुच की खूनी आत्मा है, तेरा खून पी जाएगी। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ भैया। खूनी आत्मा से मजाक। मुझे लगता है पिछले जन्म में तूने इस खूनी आत्मा से जरूर पंगा लिया होगा। एक काम कर, ले दे के कुछ पटा दे। आत्मा राम जी भूत, बोलो आपको क्या मांगता है? तुम्हारी बाई आंख दे दो। क्या करता है भाई? वो तो हमारा एक चश्मे का दुकान बंद हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी। कुछ पैसा लेकर मांगवारी करो। ठीक है, जेब में कितने पैसे हैं? इधर का नीतू का जेब में है, ये लो 10,000 बस। जाओ, बाकी का 15,000 लेकर आओ। दिनसू जहाँ तू, दिनसू जल्दी जा। इन द फर्स्ट प्लेस में इधर क्यों आया? करेंगे तू जा। और कैसे हो तुम भाई? तुम कैसे हो भाई? हेलो, आ रहा हूँ। बोलो। क्या मिस्टर राहुल देसाई यहीं पे रहते हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं मशहूर हॉरर फिल्म प्रोड्यूसर आराम से। आराम से? यहाँ कैसे आए आराम से? वो मुझे काली ने बताया कि इस घर के अंदर कोई लाइव भूत घूम रहा है। जी, मैं ही हूँ वो लाइव भूत। वेरी गुड, क्या बात है। आज तक मैं लोगों को नकली भूत दिखा के डराता रहा, अब मैं असली भूत दिखाऊंगा। फोकट में दिखाएगा क्या रे? नहीं, भूत जी, आप कितना लेंगे? 50,000 रुपए साइनिंग अमाउंट
और सिर्फ 2 करोड़ रुपए पूरी फिल्म के। 2 करोड़ तो आजकल बड़े बड़े स्टार को नहीं मिलते। लेकिन ये स्टार तुम्हें स्पेशल इफेक्ट के साथ मिलेगा, चमत्कार का खर्चा नहीं, लंदन जाने की जरूरत नहीं। और एक बार मेरे साथ मेरा स्पॉट भूत और फेवरेट भूतनी भी रहेगी। डरो नहीं, हम किसी को दिखाई नहीं देंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लंच नहीं, डिनर। हमारी शिफ्ट रात 12 बजे चालू होगी और डिनर में इंसान का और भेजा फ्राई और एक जरूरी शर्त, मैं लोगों को डरा डरा के तंग आ चुका हूँ, इसलिए फिल्म की स्टोरी हॉरर नहीं कॉमेडी होनी चाहिए। ओम बम फट स्वाहा। कैसी रही एक्टिंग? अरे टेरिफिक। लगता है ना किसी भी हॉरर फिल्म का मैं परमानेंट तांत्रिक हूँ। अरे तेरी तो बात ही कुछ और है काले। काले क्या? काली काली काली। एक्चुअली सच बताऊं, तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। हाँ यार, अपने यहाँ ना एक्टर को ठीक तरह से एक्सपोज नहीं करते। ये काले काले क्या कर रहे काली हैं? काली। हाँ। अगर तेरे जैसों को एक्सपोज करने लगे तो सारी एक्ट्रेस कहाँ जाएगी? वैसा एक्सपोज नहीं रहे तो एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा वो। अच्छा सुन, अभी मैं तेरे को मस्त हॉरर फिल्म का प्लॉट सुनाता हूँ। हाँ। एक बार क्या हुआ, एक ऐसी चल रहने दे 1000 रुपए निकाल, चल फोकट में एक्टिंग नहीं करता अपन। मैं आत्मा हूँ। अभी कानपड़ में दूंगा ना तो आत्मा बाहर आ जाएगी। हंस रहा है तू? घर पे जाकर पोल खोल देता हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ। ये देखिए है ना। वाह चाचू वाह, अब देखना मैं आपके इस खूनी आत्मा को कैसे मुक्ति दिलाता हूँ। छोड़ो, मैं खूनी आत्मा हूँ। चुप रहो खूनी आत्मा। खूनी आत्मा चुप रहो। राधू, राधू, मैंने खूनी आत्मा को बांध लिया है, ऑपरेशन की तैयारी करो। लेकिन मॉम आपने बताया नहीं कि भूत उतारने का जालिम उपाय क्या है? छिन्नी हथौड़ा। यस, मुझे एक छिन्नी बाबा मिले, उन्होंने मुझे ये छिन्नी दी और कहा कि ये छिन्नी खूनी आत्मा के सीने पे ठोक दो। भाभी, लेकिन इससे तो मेरा राहुल भी मर जाएगा। चुप रश्मि, अब ये तेरा राहुल नहीं है, ये तो खूनी आत्मा है। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो। भाभी मैं आपका राहुल हूँ, भाभी मैं आपका राहुल हूँ। चुप रहो, झूठ मत बोलो। राधू, मुझे लगता है ये खूनी आत्मा अपने आप को बचाने के लिए राहुल की आवाज में बात कर रही है। एक काम करो, क्या? इसके सर पर हथौड़ा ठोको और इसे बेहोश कर दो। मुझे माफ कर दो भैया। अरे मैं आपका राकेश गोपाल सुरेश राहुल हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे यकीन करो भैया, आपकी कसम, मेरे अंदर मेरे खुद की आत्मा है और किसी की आत्मा नहीं है। देखा? तो फिर तुम खूनी आत्मा बनकर क्यों घूम रहे थे? तुम्हें डराने के लिए। तुम कह रही थी ना भूत वूत कुछ नहीं होता, इसलिए। तो मैंने ठीक ही तो कहा था। अरे रश्मि, यकीन मानो वाकई में भूत होते हैं। कोई भूत वूत नहीं होते, सब झूठ होता है। जो लोग डरपोक होते हैं उन्हें डराने के लिए कुछ लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, समझे? अब तुम सब लोग मेरी बात सुनो। आज के बाद किसी को भी भूत मिले तो उसे कहना पहले मुझसे आकर मिले। समझे? चलो अपने अपने काम पे लगो, उठ रहे। चलो चलो। सबने मारा, मैंने नहीं मारा। अरे भैया, क्या मुझे कोई छोड़ो। अरे भगवान। क्रिश, क्रिश जल्दी उठो। क्रिश उठो ना जल्दी। क्या जा रहा है क्रिश? देखो क्या